के लिए, शिष्य के लिए पिता माता की, गुरु की सेवा से बड़ी कोई संपत्ति है क्या? उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। पर हम लोगों से अपराध निरंतर बनते चले जाते हैं। इसलिए सेवा वही जो सेव्य को सुख प्रदान करे। यदि सेव्य सुख प्राप्त नहीं कर रहा है तो वो सेवा के नाम पर किया गया दंभ है, वो सेवा नहीं है। अब सबसे बड़ी संत सेवा, संत सेवा के बिना भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। वो संत सेवा क्या, ये महाराज जी की बताई हुई बात बता रहे हैं। संत सेवा क्या है? बोले संत को आह्लादित कर देना। संत कैसे आह्लादित होंगे? अरे भूखे संत को भोजन कराओ तो भी प्रसन्न होंगे, वस्त्रहीन संत को वस्त्र दो तो भी वे प्रसन्न होंगे। उन्हें कोई आवश्यक वस्तु हो, आवश्यक चीज की आवश्यकता हो, उसकी पूर्ति करना भी सेवा है। लेकिन इन सब पदार्थों को पाकर जितनी प्रसन्नता नहीं होगी, जितनी प्रसन्नता संतों के सामने भगवान के नाम रूप गुण लीला का गायन करो और संत के नेत्रों में आंसू भर आवें, उनका रोमांच हो जाए, उनका हृदय आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और महाराज जी उस समय संत जब द्रवित होते हैं तो वही संत का द्रवीभूत अंतःकरण प्रेम का दान कर देता है, भक्ति का दान कर देता है, रस का दान कर देता है। तो महाराज जी कहते थे सबसे बड़ी संत सेवा यह है, संतों के प्राण जीवन धन ठाकुर जी का गुणगान सुना करके उन्हें द्रवित कर देना। जो सामने विराज रहे हैं ये तो सब है ही हैं, अप्रत्यक्ष रूप से तमाम महापुरुष भगवान की कथा में विराजते हैं। अब हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, हनुमान जी का मन आह्लादित हो जाए तो हमें क्या नहीं मिल जाएगा? शंकर जी का मन आह्लादित हो जाए तो हमें क्या नहीं मिल जाएगा? ध्रुव प्रहलाद जी बैठे उनका मन प्रसन्न हो जाए तो हमें क्या नहीं मिल जाएगा? सब कुछ मिल जाएगा। श्री भगवत गुणगान, ये लीला दर्शन कराना भी ये बड़ी संत सेवा है, बहुत भारी संत सेवा है। पता नहीं कौन कौन सी विभूतियां आकर के बैठती हैं, किस राज्य में कहां तक कौन पहुंचे हुए लोग हैं। ये तो ठाकुर जी ने कृपा करके उपासना का एक प्रकार प्रदान कर दिया है। ये कथा नहीं है, ये उपासना है, ये संत सेवा है। कीर्तन संत सेवा है, कथा संत सेवा है, लीला संत सेवा है। तो अन्न जल वस्त्र आदि की सेवा तो करनी ही चाहिए, पर उसके साथ उससे भी ज्यादा जरूरी ये सेवा है, संतों के हृदय को आह्लादित कर देना। क्या कहें, कई बार कहीं से इतनी प्यारी बात सुनने को मिल जाती है कि यदि मर्यादा न हो तो लगता है इतनी अच्छी बात सुनाने वाले को दौड़ के भर के छाती से लगा ले, ऐसे लगता है। कई बार लीला देख के, कथा सुन के बड़ा आनंद होता है। लगता है ऐसा कि नहीं लगता है? कोई कोई बात ऐसी लग जाती कि बस लगता है बस हम निहाल हो गए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।